अब जाने हम ये प्यार क्या है, दर्द जिगर मुश्किल बढ़ाए, सुनता नहीं। दोस्त कैसे हैं, आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको गोलीय दर्पण का आवर्धन बतलाने जा रहा हूँ। गोलीय दर्पण क्या होती है आप तो जानते ही होंगे। गोलीय दर्पण का आवर्धन बतलाने जा रहा हूँ, जिसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहा जाता है। मैग्निफिकेशन और आवर्धन इस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे जो है ना छोटा छोटा क्लिप लेकर एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है, और ऐसे 9th-10th के विद्यार्थियों के लिए लॉन्ग प्रोसेस में जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सब्जेक्टिव व्यू से लिखने के लिए आता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, गोलीय दर्पण का आवर्धन होता क्या है ये आपको जानना है। जनरली तौर पे आपको बतलाया जाए कि आवर्धन क्या है, तो आप एक कह दीजिएगा कि सर प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई जब कहिएगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। ठीक, आवर्धन को तो आप कहिएगा, अतः हम कह सकते हैं कि m आवर्धन जो है, आवर्धन m इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यही ना बोलिएगा दोस्तों। आई प्रतिबिंब की ऊंचाई, जब इसी को हम आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं तो m लिख दिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या लिखेगा, h मतलब हाइट, ei मतलब इमेज, h मतलब हाइट और o मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई, hi का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। जब प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से डिनोट करेंगे, चाहे h1 से डिनोट करेंगे, वस्तु की ऊंचाई को h1 से या ho से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h2/h1। अब कहिएगा कि 1 पहले लिखे सर और 2 ऊपर क्यों लिखे, यह भी कंडीशन है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब तक वस्तु नहीं रखिएगा, दर्पण के सामने रखा जाता है वस्तु, लेफ्ट साइड में रखा जाता है वस्तु, चाहे वो दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, उससे मतलब नहीं है। चाहे वो दर्पण किसी भी तरह का हो, ये उत्तल या अवतल, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, इस पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर्म जो होता है यही होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब ये आप लिखने से यहां देखिए, प्रतिबिंब का आकार एवं आकार कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, वस्तु की ऊंचाई या आकार का अनुपात आवर्धन कहलाता है। ठीक, अब आपको ध्यान देना है दोस्तों कि ये सही है, प्रतिबिंब ऊपर है, लेकिन जब यहां पहले लिख दीजिएगा ना वस्तु की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि लिखना है तो प्रतिबिंब पहले, प्रतिबिंब ऊपर है। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब आपको यह भी मालूम होगा कि एक डेफिनेशन आया कैसे है। तो ये अवतल दर्पण में हम पहले वस्तु रखेंगे, तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु हमेशा ध्यान दीजिए ऊपर की ओर ऐसे ही रखा जाता है, नीचे वस्तु नहीं रखा जाता है। ये अगर मुख्य अक्ष है तो ऊपर ही रखते हैं, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, कुछ भी दर्पण हो, मिरर किसी भी तरह का हो, ले ऊपर ऐसे रखते हैं। इस प्रकार क्लियर है कि वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होगी, यह भी क्लियर है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, हमेशा ऊपर रखते हैं इसकी पॉजिटिव। इसके सापेक्ष में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक की काल्पनिक। अगर नीचे बनता है कहीं तो इसको वास्तविक के रूप में जानते हैं उल्टा, तो इसलिए इस स्थिति में माइनस हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब ऊंचाई माइनस में हो जाएगा। और काल्पनिक बनेगा तो ऊपर बनता है, बाएं बने दाएं वो अलग चीज मैं बतला चुका हूं। प्ले लिस्ट में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये मैं कहना चाहूंगा, फ्री में सब चीज मिल रहा है दोस्तों। तो जब सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो ऊपर की ओर बनता है। और ये भी बतलाया गया कि दोनों में छोटा बड़ा कैसे बनता है, छोड़िए, हम यहाँ आवर्धन बतला रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो ये सीधा बनता है, तो जब ऊपर वस्तु ऊपर ही बनेगा, इसका मतलब आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष ऐसे जो होता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, बाएं पॉजिटिव दाएं पॉजिटिव बाएं निगेटिव। खैर, तो ये बाएं, ये दूरी निगेटिव भले है, ये दूरी निगेटिव है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव वाला चीज है, लेकिन ये ऊपर है ये नीचे है, तो इस स्थिति में यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव साइन भी होता है, ध्यान दीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है दोस्तों कि ये प्लस हो गया, तो पहले हम वस्तु रखेंगे तब ना प्रतिबिंब। मान लिए हम चेहरवे न दर्पणवा भी ले जे भाई, तब अपन बकलोल सकलवा कैसे देखबे हैं। तो चेहरा पहले ले जाएंगे दर्पण के सामने, तब दिखाएगा कि हाँ क्या खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक, पूरा ऐसे वैसे लिपस्टिक लगाते रहिए, तब यानी वस्तु पहले, इसलिए H1, प्रतिबिंब बाद में बनता है। कैसा बनता है ये डिपेंड करता है केसेस पे। ठीक, कौन सा केस लग रहा है तो उसको H2,
ऐसे लिखिएगा ओ मतलब ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। क्लियर। लेकिन अब आपको कंडीशन यहां पे है दोस्तों, अब यहां पे देखा गया कि गोलीय दर्पण जो लिया जाता है दोस्तों, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का आकार डिपेंड करता है। प्रतिबिंब का आकार दर्पण में वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है कि वस्तु कहां, ऑब्जेक्ट कहां कहां हम रखेंगे, कैसे रखेंगे। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखते हैं, लेकिन किस पोजीशन पे रहता है, उसका स्थान कहां पे है। भी और यू के बीच, एफ और यू के बीच, मैंने कहने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ऐसे कंडीशन है, उस स्थिति में प्रतिबिंब का आकार बनता है। समझे। प्रतिबिंब का आकार का निर्धारण वस्तु की स्थितियों पर निर्भर करती है। ये तो आपको मालूम होगा, प्रतिबिंब के आकार का जो निर्धारण है वस्तु की स्थितियों पर निर्भर करती है। ये आपको ध्यान देना है। यानी आप नोट में एक चीज याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये चीज कि दर्पण में जो है ना, गोलीय दर्पण में लिख रहा हूं, दर्पण में ध्यान दीजिए दोस्तों, अर्थात कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का आकार दर्पण के सामने रखी गई वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों पर निर्भर करता है। ये वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों पर निर्भर करता है प्रतिबिंब का आकार, कि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, कैसा काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक। खैर ये जान गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु हम ऐसे रख दिए, ये वस्तु रख दिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। जब ये वस्तु रख दिए तो इसकी ऊंचाई कुछ है ना, ऊंचाई है, ठीक, ऊंचाई कुछ है। अब इसका प्रतिबिंब कहां पे रखा गया, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा उसका आकार हम कैसे दिखाएंगे, इसकी स्थिति पर निर्भर किया, ये कहां रखा गया है। इस प्रकार प्रतिबिंब का निर्धारण था इसकी स्थितियों पर, कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा कि वस्तु के बराबर बनेगा कि वस्तु से छोटा बनेगा। और जब दोस्तों वस्तुआ तो छोटा बड़ा कुछ न हुआ है, ये वस्तु कुछ न होता है, हम कुछ नहीं होते, हमारा सापेक्ष जो बनेगा ना वो छोटा होगा बड़ा, वो मुझ पे निर्धारण किया जाएगा। मैं हूं वस्तु, प्रतिबिंब। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्यार हो जाएगा हमसे नहीं, किताबों से हो जाएगा, किताबों से प्यार होगा। कहा गया है दिल टूटे बर्दाश्त नहीं होता है, वो बर्बाद कर देती है जिंदगी। इन किताबों से दिल लगाइए, ये टूटेगा तो जिंदगी बनाकर ही रखेगी, ये जिंदगी बना देती है। ठीक, ध्यान दीजिए। अब आपको इसका डेफिनेशन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई यह है h2 h1 है, वस्तु की ऊंचाई h1 ho है, आवर्धन, हाँ, अब आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं। तो आवर्धन यानी m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, यानी m बराबर hi बाई ho लिखे, चाहे h2 बाई h1। h1 वस्तु की ऊंचाई नीचे रहेगा, वस्तु न तो उल्टा होता है न सीधा होता है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होता है वह डिपेंड करता है वस्तु की स्थिति पर दोस्तों, वो मैं नोट में लिख दिया। अब आइए, अब एक चीज और, यहां पे यह तो फॉर्म आप जान गए, इसी से एक और निकलता है, m बराबर आवर्धन होता है। एक मिनट, यूनिट की बात करते हैं। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता। क्या ये बतलाने की जरूरत है? पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्या ये बतलाने की जरूरत है? मात्रक क्या है? डायमेंशन, ये जो है यूनिट क्या है? डायमेंशन आप पढ़िएगा, मैं बतलाऊंगा तो आप जानिएगा। ये देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, क्या है? लंबाई है। लंबाई और लंबाई मीटर में रहेगा, मीटरवा गायब हो जाएगा, ये तो डायमेंशन लेस है, समझे? तो ये क्या हो जाएगा? ये डायमेंशन लेस है। आवर्धन क्या है? डायमेंशन लेस है, डायमेंशन इसमें नहीं होता है, डायमेंशन लेस है। ठीक, और जब डायमेंशन लेस है तो कोई नो यूनिट, इसका यूनिट, इट हैज नो यूनिट, आवर्धन हैज नो यूनिट, मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, यूनिट रखता ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों लंबाई ही है, ये दोनों लंबाई ही है। और लंबाई दूरी का ही मात्रक, तो दूरी का मात्रक ऊपर भी और नीचे भी, 5 मीटर ऊपर 5 मीटर नीचे, मीटर खत्म, 5, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और एक चीज और आप याद पहले कर लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, सिर्फ ये मत जानिए कि आवर्धन जो है क्या होता है। आवर्धन ऐसे कहने का मतलब डायरेक्ट लगता है ना कि बड़ा आवर्धित हो जाना, बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है, छोटा भी आवर्धित होना। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कितना आवर्धित हो रहा है, यानी कितना छोटा बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, या बराबर आकार का बन रहा है, ये डिपेंड करता है। ठीक, अब आइए, m बराबर आप जानते हैं, इससे चलेंगे, h2 बाई h1 होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई।
ठीक, इतना ही नहीं होता है, v बाई यू भी होता है और वो माइनस में होता है। देखिए दोस्तों, माइनस v बाई यू भी होता है। अगर ये नहीं कहिएगा तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटा वस्तु का क्षेत्रफल भी होता है, ऐसे अगर दे दिया जाए तो ठीक। चलिए यहाँ पे v क्या है, v कभी कभी ऊंचाई नहीं देगा तो v का मतलब है प्रतिबिंब दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब दूरी। u क्या है, वस्तु दूरी। इस प्रकार यह भी आप कह सकते हैं कि वस्तु प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु की दूरी, दूरी ही है। इसका भी यूनिट नहीं होगा, माइनस में, लेकिन यहाँ होता है। यहाँ क्या होगा वो डिपेंड करेगा ये अलग डेफिनेशन की प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस v बाई यू हमेशा के लिए फिक्स होता है, माइनस v बाई यू। m बराबर h2 बाई h1 प्रतिबिंब ऊंचाई बाई वस्तु ऊंचाई, जो माइनस v बाई यू, v है प्रतिबिंब दूरी, u है वस्तु दूरी, अंडर स्क्वायर रूट प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बाई वस्तु का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस प्लस कैसे होगा, ये डिपेंड करेगा प्रतिबिंब पर। आइए पहला नोट में ध्यान दीजिए दोस्तों, आवर्धन जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, प्रतिबिंब काल्पनिक, प्रतिबिंब काल्पनिक रहेगा तब तो पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक, प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक। और जब प्रतिबिंब वास्तविक, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक कहिए चाहे सीधा, ठीक। अब वास्तविक अगर होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा तब माइनस चिन्ह लेंगे। ये ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब ये डिपेंड करता है कि हम माइनस होगा कि प्लस, प्रतिबिंब की ऊंचाई पर। प्रतिबिंब अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनता है, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, समझे, पीछे दाईं ओर, इसको लिख सकते हैं दाईं ओर, दाईं ओर भी कह सकते हैं। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर बनता है, बाईं ओर बनता है, लेकिन नीचे बनता है, बाईं ओर बनता है, समझे। दर्पण के सामने इसको लिखेंगे, दर्पण के सामने, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बाईं ओर, लेकिन नीचे की ओर, इसलिए उल्टा कहा जाता है। अब दर्पण के पीछे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दाईं ओर, इसलिए उसको सीधा कहते हैं। और इस स्थिति में जब सीधा रहेगा, ऊपर बनेगा तो प्लस में, तो जब प्लस और प्लस, वस्तु से मतलब वस्तु हमेशा प्लस ही में रहेगा, वस्तु हमेशा सीधा ही रहता है, वस्तु का कोई कंडीशन नहीं। वस्तु में रखूंगा तब उसके सापेक्ष न प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब डिसाइड करेगा कि हम उल्टा है उसके सापेक्ष की सीधा, समझे, काल्पनिक है कि वास्तविक, इसलिए ये हमेशा प्लस में ही रहता है। इसलिए अगर वास्तविक रहेगा तो माइनस में, अब काल्पनिक रहेगा प्रतिबिंब सीधा रहेगा तो प्लस में, ठीक। ये तो आप जान गए। आवर्धन डिपेंड करेगा, आवर्धन ऋणात्मक धनात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन वह डिसाइड करता है प्रतिबिंब काल्पनिक है कि वास्तविक। काल्पनिक की स्थिति में, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब अगर काल्पनिक हो, दम ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कर लीजिए, काल्पनिक हो, सीधा हो तो आवर्धन पॉजिटिव होगा। और जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा हो, उल्टा हो तो आवर्धन निगेटिव होगा। ये आपको ध्यान देना है, समझे। ये दो कंडीशन हो गया। दूसरा बात रहा है आवर्धन की कल्पना कैसे, आवर्धन की गणना हम कहां से करते हैं, तो एक से की जाती है। अब देखिए, कोई भी वस्तु हम रख देंगे दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब या तो बराबर बनेगा, बराबर आकार का बनेगा, उससे बड़ा बन सकता है चाहे उससे छोटा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि अगर ये जो h1 बाई h2 बाई h1 है, ये दोनों बराबर हो जाए, अगर बराबर हो जाए, अब आइए, m आवर्धन एक से छोटा, आवर्धन एक से बड़ा, ये तीन कंडीशन होता है, तीन को शर्त एकदम ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए। ये आवर्धन जब एक के बराबर, इसका मतलब दोनों ऊंचाई जो है ना, ये दोनों बराबर, तब ना कट जाएगा। लेकिन निगेटिव पॉजिटिव छोड़ दीजिए, निगेटिव पॉजिटिव ये नहीं दिखाता है। देखिए, दूरी निगेटिव नहीं होती है, दूरी डिस्टेंस कांट भी निगेटिव, कभी दूरी हो ही नहीं सकती, दूरी निगेटिव हो ही नहीं सकती है, बशर्ते वो निगेटिव क्या बतलाता है,
नेचर बतलाता है, प्रकृति बतलाता है, स्वरूप बतलाता है कि वह कैसा है, काल्पनिक है कि वास्तविक। समझे, बाएं दाएं का फर्क वो बतलाता है। तो दूरी कांट बी, डिस्टेंस कांट बी निगेटिव। ध्यान दीजिए, m बराबर 1 आ गया, इसका मतलब कहा गया कि प्रतिबिंब जो है, आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर है। प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार, ऊंचाई कहिए चाहे आकार कहिए, वस्तु का आकार, ये दोनों बराबर है। अब इस बराबर बराबर कब होगा, कंडीशन m बराबर -1 लिख सकते हैं, m बराबर +1 लिखा हुआ रह सकता है। ठीक, तो अब आपको ध्यान देना है कि क्या ये +1 हो सकता है या नहीं। ध्यान दीजिएगा, m बराबर 1 तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर है। और इस कंडीशन में, यहीं पे एकदम ध्यान दे दीजिए, इस कंडीशन में दोस्तों वास्तविक, अगर यहां माइनस हो जाता है तो वास्तविक रहेगा प्रतिबिंब, तो m बराबर -1, और काल्पनिक रहेगा, आप तो जान गए काल्पनिक और वास्तविक तो निगेटिव। ठीक, m 1 से बड़ा हो, अगर 1 से बड़ा हो, आप जानते हैं कि 1 से बड़ा हो, इसका मतलब ऊपर बड़ा होना चाहिए। 10/5 लिखेंगे तभी ना, 1 से यहाँ 5 5, ठीक, 5 5 हो गया बराबर। अब ध्यान दीजिए, बड़ा लाना है तो 5 के बाद 6 7 ऊपर जाएगा तब 1 से बड़ा होगा, और छोटा लाना है तो ऊपर अंश छोटा रहेगा। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा हो जाएगा, वस्तु के आकार से बड़ा होगा। ठीक, अब m बराबर 1, m 1 से बड़ा, तो अवतल में भी हो सकती है। देखिए, अब यहां देखिए, और अगर यहां m बराबर में कोई लिख देता है कि 2 है, अब कहेगा कि m बराबर 2 लिखा हुआ है, बताइए प्रतिबिंब का आकार कैसा है। तो हम जान गए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है भाई, तो यहां प्लस में है, तो आप जानते हैं कि m प्लस तभी आएगा, प्लस माइनस का निर्धारण, m यहां आवर्धन प्लस तभी आएगा जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा। जैसे वस्तु रखी गई वैसी बनेगा, और सीधा बनता है काल्पनिक में, इसका मतलब यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। अब m 1 से बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वह उत्तल नहीं होता है, अवतल होता है। उत्तल में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, जो हमेशा काल्पनिक रहता है। ठीक, तो ये जो है हमेशा इंडिकेट करेगा, ये हमेशा m 1 से बड़ा हो, तो m बराबर -2 लिख दिया, इसका मतलब e 1 से छोटा है। e 1 से छोटा है नहीं, ये माइनस प्रकृति बतला रहा है, m 1 से बड़ा है, लेकिन ये माइनस क्या बतला रहा है, प्रकृति। ये बतला दिया, माइनस बतला दिया कि प्रतिबिंब तो वास्तविक हो गया भाई, ये प्रतिबिंब वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया। और ये 1 से बड़ा है, तो वास्तविक उल्टा तो अवतल में ही बनता है, उत्तल में तो बनता ही नहीं है। उत्तल में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो हमेशा वस्तु से छोटा होता है, लेकिन काल्पनिक होता है। इस प्रकार काल्पनिक यानी आवर्धन क्या होना चाहिए, उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, और वह भी पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा के लिए फिक्स हो गया, समझे, ये हमेशा के लिए। लेकिन इसमें जो है ना m, यहां देखिए वास्तविक बना लेकिन बड़ा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा है, माइनस में ये बतलाया वास्तविक, यहाँ +2 लिख दिए, ये बड़ा आवर्धित बड़ा हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा है, किससे, वस्तु की ऊंचाई से। ये हो गया काल्पनिक, जो अवतल में ही बनता है, प्रतिबिंब बड़ा वस्तु से अवतल में बनता है। ठीक, तो ये ध्यान दीजिए, ये तो यहां पे क्या होगा, 1 से छोटा हो गया, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है, वस्तु के आकार से छोटा है। ठीक, एक कंडीशन 3 होता है, लेकिन प्लस और माइनस लग जाएगा तो आपको ये ध्यान देना है कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब पर विचार कीजिएगा। दोस्तों मेरा आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही बतला दिया, डायरेक्ट कोई लिखेगा एक प्रश्न पे ध्यान दीजिए, m मैं लिख रहा हूं, m बराबर 1 कैसा दर्पण होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक या वास्तविक, ये बताइए। यहाँ प्लस में है तो काल्पनिक लिख दिए, प्रतिबिंब जो है काल्पनिक हो गया, आभासी हो गया, काल्पनिक को आभासी भी बोलते हैं, प्रतिबिंब आभासी काल्पनिक दोनों हो गया, +1 लिख दिए। ठीक, प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर है। ये कहां पे होता है, ये कहां पे होगा,
अगर ऐसे लिखा हुआ रहे तो ये कहाँ पे होगा, ध्रुव पे होता है, ध्रुव पे, पोल पे रहता है, तो ये पोल पे होता है। लेकिन m बराबर हम -1 लिख दिए हैं, तो क्या कहेंगे ये दोनों में से किसको, ये, एक मिनट, ये तो आप बतला दिया कि ये है, m बराबर -1, तो देखिएगा कि एक से क्या है, बराबर नहीं है, गलत हो जाएगा, मैथ में मत जाइए, या मैथ नहीं है, फिजिक्स है, मैथ तो जड़ है, तो m बराबर ही एक है, लेकिन ये माइनस क्या बतलाया दोस्तों, प्रकृति बतलाया, माइनस कह रहा है कि बाबू हम हुआ उल्टा, वास्तविक हुआ, हम प्रतिबिंब हम ऊपर मुंह रख ले हुआ, नीचे बकलोल जैसा दिखाई देता हुआ, वास्तविक को उल्टा हो गया। ये माइनस बतलाया कि वास्तविक है, उल्टा है। और एक क्या बतलाया कि H2 जो है H1 के बराबर है, यानी हाइट ऑफ जो इमेज है इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर है। ये एक बतलाया, ये माइनस बतलाया कि मैं वास्तविक हूं। और वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है, दर्पण के सामने बाईं ओर, और काल्पनिक दर्पण के पीछे दाईं ओर, सदैव। यू हैव टू कीप इन योर माइंड। चलिए अब इसका मतलब ये हो गया, समझ गए। m बराबर हम 1 से बड़ा ले लिए 3 प्लस में काल्पनिक, तो ये काल्पनिक बनेगा कभी भी, ये हमेशा, प्लस का मतलब काल्पनिक बना, ये हमेशा अवतल में ही बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में जाइएगा, अवतल में भी कंडीशन दे सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए, एक दूसरे से कंपैरिजन कीजिए। उत्तल में तो हमेशा काल्पनिक बनता है, वास्तविक माइनस में हो ही नहीं सकता, उत्तल दर्पण का आवर्धन माइनस में हो ही नहीं सकता है, प्लस ही होगा, वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वह भी वस्तु से छोटा, यानी 1 से छोटा वाला ही होगा। यानी नोट में आप दोस्तों ये ध्यान में रखिए, नोट में आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से कम धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, माइनस में हो ही नहीं सकता है, ठीक। अब अवतल का दोनों हो, अवतल दर्पण में कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं। अब अवतल दर्पण में कोई कंडीशन नहीं, क्यों, 1 से कम बनेगा, 1 से छोटा भी, 1 से बड़ा भी और 1 के बराबर भी, तीनों प्रकार के बनता है, काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, तो प्लस माइनस कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन अवतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है वो हमेशा, एक चीज ध्यान देना है कि अवतल दर्पण में जो सीधा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, वो हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है, ये ध्यान में रखना है। एकदम जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, बनता है काल्पनिक उसमें लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है। ध्रुव पर तो वो कल्पना किया गया, ध्रुव पर ध्रुवे पर बन जाता है, ठीक, चाहे कोई भी दर्पण हो, समझे। तो अवतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, उस स्थिति में आपको ये ध्यान देना है, ये चीज नहीं आ सकता है। m बराबर अगर कोई मैं लिखता हूं 0.5 प्लस में लिख दिया, काल्पनिक प्रतिबिंब है, दर्पण की बात कर रहा हूं, लेंस इस समय जाइए, काल्पनिक प्रतिबिंब है 0.5 है, यहाँ प्लस है, वो काल्पनिक बतला यानी सीधा प्रतिबिंब है, 1 से छोटा है, तो काल्पनिक 1 से छोटा है, इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटा है वस्तु से, यानी ये उत्तल दर्पण में है। क्या है, उत्तल दर्पण में। ये कभी जो है ना अवतल में नहीं बनेगा, ये चीज यही ध्यान देना है। कनकेव मिरर में 1 से छोटा धनात्मक नहीं बनेगा, समझे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए आगे। अब दोस्तों ये आप जान गए कि उत्तल में हमेशा धनात्मक ही आवर्धन होगी, उत्तल का आवर्धन धनात्मक और अवतल का आवर्धन धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, क्योंकि दोनों प्रकार के प्रतिबिंब दोनों होता है। सब ये सब आप नोट कीजिए, याद कीजिए। अब आप दोस्तों कह देता 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, 1/2 गुना आवर्धित, आवर्धन मैग्निफिकेशन है। ये मतलब क्या हुआ, आवर्धित का मतलब होता है वस्तु से अगर छोटा बना उसको मिनिफिकेशन बोल देंगे, डीमैग्निफिकेशन बोल देंगे। और ये इसका मतलब यानी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार जो है ना वस्तु से छोटा दिख रहा है, समझे, और वस्तु से बड़ा, ये दोनों। आवर्धन में ये मत कहिएगा कि इसका मतलब केवल बड़ा हो जाना होता है। आवर्धन बतलाया गया है कि प्रतिबिंब का, आप जानते हैं कि प्रतिबिंब, पहले प्रतिबिंब नहीं आता है, पहले हम अपन बकलोल चेहरा आईना के सामने ले जाएंगे, तभी वो बतलाएगा कि ऊबड़ है कि खाबड़, नाक बैठा हुआ है, कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा, मैं हूं मोटा, उसमें क्या पतला बन रहा है। यानी प्रतिबिंब के आकार का निर्धारण
वस्तु के भिन्न भिन्न, दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं, दर्पण के सामने रखी वस्तु के भिन्न भिन्न स्थितियों पर डिपेंड करता है और उस प्रकार ही डिसाइड होता है कि काल्पनिक में प्लस आवर्धन और वास्तविक में माइनस, बड़ा छोटा वो प्रतिबिंब की ऊंचाई पर। इस प्रकार आपको क्लियर होगा। प्रतिबिंब का कोई यूनिट नहीं होता है, प्रतिबिंब का कोई बीमा नहीं होती है, प्रतिबिंब नहीं गलत बोल दिए, प्रतिबिंब का यूनिट मीटर इसे बोल सकते हैं। आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है, आवर्धन का कोई बीमा नहीं होता है, आवर्धन का कोई बीमा नहीं होता है, बीमा लेस है। आवर्धन कोई बीमा नहीं होता है, जब यानी बीमा लेस है, डायमेंशन लेस है, बीमा नहीं होता है, यूनिट भी नहीं होता है। प्रतिबिंब के तो है ही मीटर में, ये दूरी है, दूरी को किसी भी मीटर, लंबाई चौड़ाई ये सब जो भी है, लेकिन ये दोनों डिवाइड होगा तो यूनिट गायब हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा। m बराबर वस्तु, हाँ m बराबर, इसको भी ध्यान में रखिए कि m बराबर एक प्रूफ करके बताया जाएगा, माइनस वस्तु प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, इसे भी ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने में काम आएगा। थैंक यू दोस्तों।